श्रीनगर एयरपोर्ट को सीज फायर के बाद फिर से ऑपरेशन के लिए वो तैयार है, उसे खोल दिया गया है। आज यहां से एक बार फिर कमर्शियल उड़ानें शुरू हो रही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने एहतियातन 32 हवाई अड्डे बंद कर दिए। बिल्कुल, और ये एक बड़ी राहत है खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बताया है कि नौटेम को रद्द कर दिया गया है और श्रीनगर हवाई अड्डा अब उड़ानों की आवाजाही के लिए तैयार है। आपको बता दें, हवाई अड्डा बंद होने का असर श्रीनगर से हज यात्रा तक पर पड़ा था। हज के लिए जाने वाले यात्री जो थे उनकी उड़ानें भी रद्द कर दी गई थी और उन्हें दूसरी तारीखों के लिए रीशेड्यूल किया गया था। अब जब हवाई अड्डा दोबारा खुल रहा है तो हज यात्रा से जुड़े संचालन भी फिर से शुरू हो जाएंगे और साथ ही सैलानी भी फिर से आ सकते हैं। चलते हैं श्रीनगर, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार वहां पर बने हुए हैं। मुकेश, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि लंबे वक्त के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो खुलने जा रहा है। अब लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बढ़ रही होगी कि श्रीनगर की वादियां एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार होंगी। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की खबर है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जो टूरिस्ट हैं वो अब यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। अभी तो कोई टूरिस्ट है भी नहीं यहाँ पर, और श्रीनगर के अलावा जो बाकी आसपास के शहर हैं, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। होटलों में कोई टूरिस्ट नहीं है और जो टूरिस्ट साइट हैं वहाँ पर भी सन्नाटा है। तो अब ये जो श्रीनगर एयरपोर्ट खुल गया है, जम्मू एयरपोर्ट खुल गया है, उससे ये माना जा रहा है कि एक बार फिर ये जो कश्मीर की वादियां हैं ये गुलजार होगी। जो टूरिस्ट यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे, एक बार फिर से टूरिस्ट आना शुरू होंगे क्योंकि यहाँ से पहली फ़्लाइट जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से वो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। तो आज जो 32 एयरपोर्ट जो बंद हुए थे वो फुल्ली ऑपरेशनल है, जिसमें श्रीनगर के अलावा जम्मू एयरपोर्ट जो है वो भी ऑपरेशनल हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो फ़्लाइट्स का ऑपरेशन है वो अगले कुछ दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि आज कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन कई एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड भी कर रही हैं, लेकिन कुछ फ़्लाइट जो है वो सुरक्षा कारणों से कैंसिल हुई हैं। वहीं दूसरी ओर जितनी भी टूरिस्ट साइट हैं, चाहे वो सोनमर्ग में हो, गुलमर्ग में हो, श्रीनगर में हो या पहलगाम में हो, जहाँ पर बैसरन घाटी में हमला हुआ था, अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन सभी टूरिस्ट साइट्स पर अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात रहेंगे ताकि कोई भी आतंकी इस तरह की ज़रूरत ना कर पाए कि वो टूरिस्ट पर हमला करे। तो टूरिस्टों को कोई दिक्कत ना हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए सभी टूरिस्ट साइट पर जो है वो सुरक्षा जो है नए सिरे से होगी। सुरक्षा रिव्यू किया गया है। सेना के जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं, उन्होंने मीटिंग भी की है और अर्धसैनिक बलों के जवान भी वहां पर तैनात रहेंगे। तो धीरे धीरे ये उम्मीद की जा रही है कि अब हालात सामान्य होंगे और कश्मीर में एक बार फिर से टूरिस्ट आएंगे और कश्मीर एक बार फिर से गुलजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।